नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली का जो 11th हाउस है यानी कि एकादश भाव, इसके द्वारा हम कैसे कुछ अमेजिंग प्रेडिक्शंस निकाल सकते हैं, क्या कुछ फलित कर सकते हैं, कुछ यूनिक जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें 11th हाउस क्या है जन्म कुंडली में, तो यह हमारी एक वर्ड में बोले तो ग्रीड है, यानी कि ग्रीड हाउस है, लालच का भाव है, क्योंकि यह एक उपचय भाव है और यहाँ से हम अपनी देखते हैं इच्छाओं को, विशेष को, जो होप्स हैं, इनको हम 11th हाउस के द्वारा पता करते हैं। आपको मैंने पहले पुरानी वीडियो में बताया था, छठवें भाव से हम षड रिपु का विचार करते हैं और छठवें भाव का भी छठवा है। भावाद भावम सिद्धांत के अनुसार जिस भाव का हम फल निकाल रहे हैं उस भाव से उतने ही दूर हम चले जाएं तो उसकी और बारीक समझ हमको प्राप्त हो सकती है। तो छठवा भाव में हमने षड रिपु की बात करी थी, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, वो सब चीज़ें थी। तो उसी का छठवा है, यानी कि यहाँ पर इच्छाएं, लाभ, इन सब चीज़ों को हम 11th हाउस से देखते हैं। ज़्यादातर समय हम 11th हाउस को बड़ी अच्छे मानते हैं, लेकिन अगर पराशरी ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये भाव भी कई बार बहुत खराब परिणाम दे सकता है। देखो 11th हाउस में यदि लग्न का संबंध बन जाएगा तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी बन जाएगा, हाईली एम्बिशियस। आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसका लग्न लॉर्ड 11th हाउस में है, वो आपकी दृष्टि में हो सकता है बिल्कुल वेल सेटल्ड हो, सब कुछ हो, पर वो मन ही मन में बोलेगा अरे सब कुछ नहीं है, परेशान हूँ, बिल्कुल कुछ भी स्थिति ठीक नहीं है, हमेशा अनसेटिस्फाइड, हाईली एम्बिशियस। कारण ये है जितनी वो डिजर्व करता है उससे ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षाएं हो जाना, वो चीज़ें 11th हाउस के द्वारा हम देखते हैं। 11th हाउस उपचय भाव, उपचय का मतलब समझो एक वर्ड में बताऊं तो एम्प्लीफिकेशन हो जाना, यानी कि बढ़ा देना किसी चीज़ को। आपने नाम सुना होगा एम्पलीफायर का, जो म्यूजिक सिस्टम हम यूज करते हैं तो उसमें साउंड्स को बढ़ा देता है, तो सेम यही काम 11th हाउस करता है। कोई भी प्लेनेट यहाँ पर आ जाता है तो वो उस प्लेनेट के कारकत्व, नैसर्गिक कारकत्व और जिस भाव का वह स्वामी है उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को आपके जीवन में बढ़ा देगा, कई गुना कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, उन चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन कर देगा। जैसे कि 5वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ गया तो क्या होगा। तो सबसे पहले पंचम भाव से हम देखते हैं लव रिलेशनशिप्स को, तो व्यक्ति की मल्टीपल रिलेशनशिप होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पंचम भाव से हम इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, शेयर मार्केट हो या कहीं पर भी, वहाँ से व्यक्ति अच्छा लाभ कमाएगा, प्रॉफिट को लेकर के बढ़िया स्थिति बन जाएगी। संतान को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, तो इन सब चीज़ों में वो बढ़ोतरी कर देगा। सेम यदि 7वां भाव है उसका स्वामी 11th हाउस में चला जाए तो यह हो सकता है कि कई बार जिन लोगों के बहुविवाह होते हैं, यानी कि मल्टीपल मैरिजेस होते हैं, उसमें यह एक सपोर्टिंग योग का काम करता है कि 7वें भाव का स्वामी 11th में चला गया तो ये एक सपोर्टिंग रोल का काम करता है सेकंड मैरिज करवाने में, थर्ड मैरिज करवाने में, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। फिर यदि हम बात करें 6th लॉर्ड 11th में चला गया तो क्या होगा। 6th लॉर्ड से हम देखते हैं बीमारी को, कर्ज को, शत्रुओं को, तो यहाँ पर व्यक्ति की जो बीमारी होगी वो बढ़ जाएगी अपने आप में ही। जो डिसीज़ होंगी वो छोटी मोटी नहीं होंगी, क्रॉनिक डिसीज़ तक हो सकती हैं। कर्ज को बढ़ा देगा, कर्ज को मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पर जब दशा आ जाएगी तब। और सेम यदि शत्रुओं की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ जाएंगे जब 11th हाउस में बैठेगा छठवें भाव का स्वामी। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। कैंसर जैसी डिसीज़ तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हो तो हंसते हंसते दे जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, जब दशा आएगी तब विद इन मंथ्स में ऐसी हाईली इनक्योरेबल डिसीज़ दे जाए, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। फिर 8th हाउस की हम बात करें तो 8th हाउस क्या है, पीड़ा है, कष्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 8th लॉर्ड अगर 11th में चला गया तो वो पीड़ा को बढ़ा देगा, कष्टों को बढ़ा देगा। जब दशा आएगी तब बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, बदलाव जीवन में देखने को मिलेंगे। सेम यदि 12th लॉर्ड 11th में चला गया
तो ये खर्चों को बढ़ा देगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। पर इसमें एक ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो खर्च तो वही व्यक्ति कर सकता है ना जिसके पास पैसे हों, तो ओवरऑल इनकम भी कहीं ना कहीं से हो ही रही होगी, तो तभी तो व्यक्ति खर्च कर पा रहा है। यदि 10th लॉर्ड 11th में चला गया तो बहुत अच्छी पोजीशन हम कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के नेम फेम में वृद्धि कर देगा, स्टेटस में बढ़ा देगा, समाज में एक जो सिंबल होता है रिस्पेक्ट का वो चीज़ें बढ़ा देगा। जो व्यक्ति की प्रोफेशन है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देगा। एक से ज़्यादा काम कर रहा हो व्यक्ति, वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सेम यदि 9th लॉर्ड चला गया 11th हाउस में तो ये भाग्य की वृद्धि कर देगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। फिर एक मैं आपको सिद्धांत बताऊं, जैमिनी ज्योतिष जो कि पराशर ज्योतिष जैसी ही एक विधा है, उसमें एक सूत्र है तनो तनय दंड हरा। तनो तनय यानी कि पुत्र का पुत्र, दंड हरा। तो ये सूत्र आया था 6वें भाव के लिए, यानी कि 6वें भाव का स्वामी 6वें से अपने से 6वां चला गया तो दंड हरा, यानी दंड यानी कि कष्ट, हर यानी कि हटा खत्म कर, एक तरीके से हरना यानी कि उसको ख़त्म कर देना, उसको बिल्कुल रिमूव कर देना। तो कष्टों को कब हरेगा? डेथ के द्वारा ही, यानी कि कहानी ख़त्म। कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है जब 6th लॉर्ड 11th में हो तो कई बार डेथ तक दे सकता है। हालांकि ये एक और भी सूत्रों को देख करके अप्लाई करें, इसको लिटरली आप कोई भी सूत्र को अप्लाई ना करें, क्योंकि ज्योतिष कभी भी एक चीज़ को देख करके प्रेडिक्शन यदि हम करेंगे तो हो सकता है हम कुछ गच्चा खा जाएं। इसलिए हमेशा पूर्ण कुंडली देखकर ही हमें फलित करना चाहिए। 6th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया। एक कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति थे मेरे परिचित के, उनका 6th लॉर्ड 11th हाउस में था। तो वो 6th लॉर्ड जब 11th हाउस में था और उसकी दशा आ गई ग्रह की, तो उन्होंने कंपटीशन एग्जाम में बहुत बढ़िया किया, बहुत एकदम ब्रिलियंट टॉपर, एक टॉपर लेवल पर पहुँच गए। पर उसी दशा में कुछ समय बाद जब कंपटीशन निकला तो व्यक्ति को बीमारी हो गई और साथ साथ में कर्ज भी हो गया। बीमारी हुई व्यक्ति को तो कर्ज लेना पड़ा और फाइनेंशियली स्थिति एकदम क्रम्बल हो गई घर की। तो वो स्थिति हाईली इनक्योरेबल डिसीज़ हो गई। तो वो स्थिति यहाँ पर 6th लॉर्ड ने दे दी। तो हम इस तरह से देख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। अब आपको देखना है कि अच्छा लेना है या बुरा लेना। देखिए, एक कर्मा अलाइनमेंट की बात होती है हमेशा। यदि आपका 6th लॉर्ड 11th हाउस में है तो आप 6th हाउस से हम डेली रूटीन की चीज़ें भी देखते हैं। तो आप अपने आप को फिटनेस करने के लिए डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम और अपनी आपकी लाइफ को एकदम सिस्टमेटिक कर दीजिए, तो आपको ऐसी डिसीज़ होगी ही नहीं। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लग जाइए, किसी भी कंपटीशन में, एग्जाम नहीं, कंपटीशन नहीं, कोई भी कंपटीशन वाली चीज़ में जुड़ जाइए। निश्चित रूप से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ऐसे हम अपने आप को ग्रहों के अनुसार भी अलाइनमेंट करके अपनी आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और ग्रहों के जो ग्रह चाहता है हमसे, हम यदि वही कर्म करें तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का भी सॉल्यूशन मिल सकता है। तो 11th हाउस अपने आप में बहुत अच्छा भाव है और इस भाव में जो कोई भी ग्रह बैठेगा वह कई गुना परिणाम देगा। और समय के साथ साथ में जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही उस ग्रह के फल अच्छे मिलते जाएंगे। और यहाँ पर पाप ग्रह हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, कोई भी ग्रह की युति बन रही हो, कैसी भी खराब युति बन रही हो, पर उस युति को धन तो देना ही है। भले ही और चीज़ों में नकारात्मक परिणाम दे दे, पर वह युति फाइनेंस को लेकर के अच्छी रहेगी, चाहे कैसे ही खराब ग्रहों की युति बने। तो इस तरह हम 11th हाउस को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी, नया कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मिलते हैं और ज्योतिष संबंधी सामग्री को लेकर। तब तक के लिए आप चैनल पर और वीडियोज़ देख करके आइए। जय श्री राम।